प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12वीं का एनसीईआरटी फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो यह जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यह जो प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है और किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद से जो है इसके फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, अथवा अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और आप देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है कितने साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस साल भी जो है ये इस प्रश्न के पूछने की काफ़ी संभावना है, इसलिए प्रश्न को अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। देखिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जो किसी न किसी माध्यम में रखा गया है। ठीक है ना, ये के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया, मतलब यहाँ पर हवा और निर्वात नहीं है, कोई न कोई यहाँ पर कोई मीडियम है, कोई माध्यम है। इसके बिंदु ओ से है ना कुछ दूरी पर एक बिंदु पी रखा गया है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम चित्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद से इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है 2l है, यहाँ से यहाँ तक l, फिर यहाँ से यहाँ तक l, ये मध्य बिंदु O है, बीच की लंबाई 2l है ना। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉपी में लिखने से पहले सबसे पहले आप इसको हेडिंग बना लेंगे, है ना। जो पूछता है उसका हेडिंग बनाकर जो है इसके फार्मूले का डेरिवेशन परीक्षा में किया जाता है, तो अच्छे नंबर आते हैं। तो फिगर यहाँ आपके सामने है और यहाँ पर इस फिगर के आधार पर जो है यहाँ पर इसकी भाषा जो है लिख दी गई है। ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार इसको समझ लेते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, देख सकते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2l है। तो ये बीच में O मध्य बिंदु है, इसीलिए यह l हो जाता है और फिर ये भी l हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक l और यहाँ से यहाँ तक l। ठीक है ना, लेकिन दोनों मिला देंगे तो 2l हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा फिगर के आधार पर। तो माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। देखिए, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर जो है ये द्विध्रुव बना है, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से, यहाँ देखिए मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यहाँ मध्य बिंदु O है, इसे r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ लिख देते हैं एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। प्लस क्यू के कारण P पर जो तीव्रता होगी वह इस दिशा में होगी, मतलब जो अनुदैर्ध्य स्थिति है, जो अक्षीय स्थिति है ना। तो द्विध्रुव के ये द्विध्रुव है, ठीक है ना। तो इसकी रेखा में अगर हम जाएंगे तो ये अक्षीय स्थिति हो जाता है, अगर हम इसके इस दिशा में जाएंगे तो ये निरक्षीय स्थिति हो जाता है। तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू के कारण P पर जो तीव्रता होगी वह A से P की दिशा में होगी, अर्थात आप जानते हैं कि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो यहाँ से जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना इस दिशा में होगी, अर्थात A से P की दिशा में होगी, इसलिए यहाँ पर E1 बनाया गया है। ठीक है ना, E1 बनाया गया है प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता। ठीक है ना। और यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश, और माइनस क्यू आवेश से P पर जो तीव्रता होगी वह अंदर की तरफ होगी, है ना, P से B की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जब ऋण आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, इस तरह से। ठीक है ना। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो P पर तीव्रता होगी वह P से B की तरफ, अर्थात जो है इस दिशा में होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम दूरी देख लेते हैं कि यह जो दूरी है किस तरह से है। प्लस क्यू आवेश से P की दूरी, है ना, प्लस क्यू आवेश से P की दूरी हमको लेना है। तो चूँकि यहाँ O से यह दूरी R है और यहाँ से यह दूरी L है, तो R में से L को घटाएंगे तो A से P की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से यह दूरी R है और यहाँ से यह दूरी L है, हमको यह दूरी चाहिए,
प्लस क्यू आवेश से हमको पी की दूरी चाहिए, तो आर में से इस यल को घटा देंगे तो यह जो दूरी है निकल जाएगा, अर्थात ए पी की जो दूरी है वह आर माइनस एल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से बी से पी की दूरी, तो बी से पी की दूरी देखिए, बिंदु ओ से यह दूरी आर है और यहाँ से यह दूरी एल है, यहाँ से यह दूरी एल है और यह दूरी आर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बी से पी की दूरी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर वह चीज़ थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। ए से पी की दूरी है ना, ए से पी की दूरी जो होगा वह आर माइनस एल होगा और बी से पी की जो दूरी होगा वह आर प्लस एल होगा। ठीक है, यह चीज़ जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो है प्लस क्यू के कारण जो है पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वह E1 होगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, है ना। क्या करना है कि ये आवेश लेना है Q और बटा, और इस आवेश से इस P की दूरी लेना है, इस आवेश से इस P की दूरी लेना है, तो AP की दूरी लेना है तो वह दूरी R माइनस L होगा, इसका वर्ग कर देना है। ठीक है ना, और ये किस दिशा में, A से P की दिशा में हमको निकालना है। ठीक है ना, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर K परावैद्युतांक माध्यम है तो K लिखा गया है। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर निकाल रहे हैं तो प्लस Q लिखा गया Q बटे, और यहाँ से यह दूरी लिया गया है तो यहाँ से यह दूरी R माइनस एल है तो R माइनस एल का स्क्वायर कर देना है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ ले लेना है E2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q बटे, देखिए यहाँ हो जाएगा R प्लस L का वर्ग, लेकिन किस दिशा में निकल रहा है, P से B की दिशा में निकल रहा है। चूँकि यहाँ पर माइनस Q और प्लस Q दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ली जाएगी उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह है कि जो E1 का मान है ना, E1 का जो मान है वह E2 के मान से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, ये माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता का मान होता है वो अधिक होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता का मान होता है वो कम होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ लिख लेंगे, चूँकि E1 बड़ा है E2 से, चूँकि E1 बड़ा है E2 से, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, है ना, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा वो क्या होगा बताइए, E बराबर E1 माइनस E2, ये हो गया परिणामी तीव्रता बिंदु P पर। ठीक है ना, देखिए प्लस क्यू के कारण P पर जो तीव्रता होगी E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर जो तीव्रता होगी E2, तो E1 अधिक है E2 कम है, तो E1 में से E2 को घटाएंगे तो जो परिणामी तीव्रता होगी वह P की दिशा में होगी, अर्थात जो है P के डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे E1 की दिशा में, ठीक है ना, E1 की दिशा में। अब क्या करना है कि E1 और E2 का जो यहाँ पर मान निकाले हैं वो सभी मान को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो अब लिख देंगे मान रखने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q बटे R माइनस L का वर्ग, ये E1 का मान है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R प्लस L का वर्ग, ये E2 का मान है। E1 और E2 का मान दोनों यहाँ पर क्या करना है, रख देना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन क्या होगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, Q जो कॉमन होगा उसको यहाँ लिख देते हैं और अंदर क्या बचेगा,
अंदर जो देखिए ये कॉमन हो चुका है, ये पूरा का पूरा यहाँ से और ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉमन हो चुका है, तो यहाँ बचेगा 1 और नीचे जो है वही लिख देना है। तो 1/r माइनस एल का वर्ग माइनस 1/r प्लस एल का वर्ग, ये लिख देना है। इसके बाद से यहाँ लसा ले लेना है 4πε0k, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे गुणा कर देना है। इसका इसमें गुणा करना है तो r प्लस एल का वर्ग होगा, इसका इसमें गुणा करना है तो r माइनस एल का वर्ग होगा। नीचे जो है ना इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा r माइनस एल का वर्ग और r प्लस एल का वर्ग, ये मिल गया। ठीक, इसके बाद देखिए q/4πε0k, इसका होल वर्ग करिए, इसका भी होल वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका जब होल वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है और फिर वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl करना है। चूँकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखा जाएगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab लिखना है। तो ab के लिए r और l ले लिया गया है, ठीक है ना। अब नीचे क्या करना है, अब चूँकि देखिए इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तब दोनों को ब्रैकेट में लिख देना है और ब्रैकेट में लिख कर जो है होल वर्ग कर देना है, ठीक है। तो r माइनस एल और r प्लस एल ऐसे कर लेना है और फिर इसके ऊपर जो है वर्ग कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि q/4πε0k ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है ना, ये ब्रैकेट जो है हटा दीजिए। ठीक, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl लिख देते हैं, माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 और l। यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है तो हम इसको लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी है तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो r है तो पहला है r का स्क्वायर माइनस लिख देना है और यहाँ l है तो l का स्क्वायर होगा। अब टोटल का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस है r स्क्वायर माइनस है कैंसिल होगा, l स्क्वायर प्लस है l स्क्वायर माइनस है कैंसिल होगा। तो यहाँ लिख देंगे q/4πε0k, क्या बच रहा है अंदर बच रहा है 2rl, तो जुड़ जाएगा तो 4rl हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर आपको बताना है कि r का जो मान है वह l की तुलना में क्या है, अधिक है ना। r का मान जो है l की तुलना में क्या है, अधिक है। तो वह चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि r जो है l से बड़ा है तो r का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, l स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा, अतः l को ना l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है ना। l स्क्वायर को क्या मान देते हैं, नगण्य, मतलब इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब इसमें से आप l स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, q/4πε0k 4rl नीचे हो जाएगा r स्क्वायर और स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि l स्क्वायर को क्या कर देना है, 0 बना देना है। जब l स्क्वायर 0 होगा तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर और r स्क्वायर का पूरा का टोटल स्क्वायर कर देना है। l स्क्वायर को हटा देना है क्योंकि ये नगण्य मान लिया जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो इसको हटाने से ये पूरा का पूरा हटेगा तो यहाँ r स्क्वायर बचेगा और यह जो स्क्वायर है अब r पर आ जाएगा, ठीक। तो अब मिलेगा q/4πε0k 4rl नीचे बचेगा r पर 4 घात, ठीक है ना, और r से इसका एक r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो q/4πε0k यहाँ बचेगा 4l नीचे बचेगा r3, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको लिखेंगे 1/4πε0k 2, है ना, 4 में से एक 2 यहाँ ले लेना है और q और l को एक साथ कर देना है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2ql, ऐसे लिख देना है। नीचे लिख देना है r3, ठीक है, 2ql लिख देना है और नीचे लिख देना है क्या, r3, ठीक। अब क्या करना है
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2 की वैल्यू को हम p लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ हो गया आर क्यू, यहाँ दिखा देंगे चूँकि p बराबर 2ql होता है, ठीक है। तो यहाँ पर e का जो मान आया आप देख सकते हैं, e का जो मान आया वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ से 2 और ये पूरा का पूरा मान p का है तो 2p/r³ हो गया, ठीक है। तो यह जो मान आया है इसको हम लिख सकते हैं, यही जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, ये माध्यम के लिए क्योंकि इसमें K है। यदि लिख देंगे यदि माध्यम न हो अर्थात वायु या निर्वात के लिए, जब माध्यम न हो हवा या निर्वात हो कि तो K बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो अब इसी सूत्र में K की जगह पर 1 रख दीजिए तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसी का अगर हम सदिश रूप लिखें सदिश रूप में तो E बराबर हो जाएगा E पर वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 और 2p पर वेक्टर लिख देना है, नीचे r³ लिख देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है इसका सदिश रूप न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है E, इसकी जो दिशा होगी वह माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो यही आपका रिजल्ट है और यही आपका डेरिवेशन है। और इस रिजल्ट में हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। तो एक बार जो है शुरू से देख लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक बार जो है इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से इसको अपनी कॉपी में लिखकर जो है अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। 1 से 2 बार जो है वीडियो को देखेंगे अच्छे से ध्यान से, उसके बाद से एक एक पॉइंट को समझेंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ डाउट होता है तो उसको कमेंट करेंगे, उसको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है।